ठीक है आशीष जी, आप पर आरोप है कि आप लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले ईडी सीबीआई लगा देते हैं और अब उनकी गिरफ्तारी कराना चाहते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट अमित जी को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सत्यम जी, अराजक पार्टी के अराजक नेता की नई अराजकता की पराकाष्ठा आज पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है। वो व्यक्ति जो कहा करता था कि अगर किसी नेता के ऊपर कोई इल्जाम लगे तो पहले उसको देना चाहिए रेजिग्नेशन, उसके बाद उसकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन, ताकि जांच के ऊपर कोई आंच ना आए। आज जब उसके अपने ऊपर आंच आ रही है, आज जब दुनिया जान रही है कि वो कितना भ्रष्ट है, तो ऐसे में ये बोलिएगा कि आप जांच में सहयोग देने की बजाय दौड़े दौड़े भागे भागे से इधर उधर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो बापू के चेले बनने का और भगत सिंह के अनुयायी होने का वो जो ढोंग रचा करते हैं, उसकी अब पोल खुलने वाली है। वो पोल इसलिए खुलने वाली है क्योंकि ये देश का कानून, भारत का कानून, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। अरविंद केजरीवाल का कानून नहीं है जो कि उनके हिसाब से चलेगा। वो कहते हैं ईडी मेरे पास घर आके पूछताछ कर ले, वो कहते हैं ईडी मुझे क्वेश्चंस लिख के भेज दे ताकि मैं अपने वकीलों से पूछ के जवाब उसके दे दूं। क्यों ईडी के दफ्तर में जाने में क्या दिक्कत होती है उन्हें? कौन से बड़े बड़े नेता हैं जो वहां नहीं गए? कांग्रेस के नहीं गए, बीजेपी के नहीं गए, आपको जाने में क्या दिक्कत है? अगर आप पाक साफ हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो किस लिए आपको इतनी दिक्कत है? अच्छा, अरेस्ट होंगे ये किसने कहा? क्या ईडी का एक भी वक्तव्य आया कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं? भैया, एक घोटाला हुआ जिसका नाम है शराब घोटाला। उस घोटाले के अंदर बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि भाई ये भी इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर ईडी उनको पूछताछ करने के लिए बुलाना चाहती है, उनसे सहयोग की अपेक्षा करती है, तो क्या उनको इस अपेक्षा पे पूरा नहीं उतरना चाहिए? संविधानिक पद पे बैठे हुए, संविधान की शपथ खा के चीफ मिनिस्टर के पद के गरिमा को तार तार करने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज दूसरी संवैधानिक एजेंसीज पे, ईडी पे, सीबीआई पे, कोर्ट पे खुद सवालिया निशान उठा रहे हैं। क्या ये उनको शोभा देखता है? ठीक है, संवैधानिक वापस आऊंगा मैं आपके पास। है हाँ, आशीष सांडा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बताइए सर। जी सत्यम जी, एक बात समझने की बात है। सबसे पहले तो ये कहते हैं, प्ली क्या लेते हैं कि भाई मुझे जो ईडी ने समन भेजा वो गैर कानूनी समन है। ये कह के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्या प्रूव करना चाह रहा है कि ईडी किसी लॉ रेगुलेशन को मानता नहीं, ईडी को कुछ जानकारी नहीं, ईडी नौसिखिया है, ईडी को पता ही नहीं कि ये कानूनी समन है या नहीं है। अच्छा, अगर ये समन गैर कानूनी है तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने या उनके प्रवक्ता यहां पे अमित जी बैठे हैं, उनसे ये सवाल कीजिए कि ये समन गैर कानूनी कैसे है? अभी तक इसका जवाब किसी भी प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के नहीं दिया, खुद अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। तीसरा सवाल, अगर सच में ये गैर कानूनी समन है तो इसके अगेंस्ट में हर एक छोटी छोटी बात के लिए कोर्ट का रास्ता खटखटाने वाले, चाहे वो दिल्ली ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो एलजी से लड़ाई हो, हर चीज में ये कोर्ट भागते हैं। इस समन का स्टे लेने के लिए ये अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? ये क्यों कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे? अमित जी जवाब ले लेता हूं। पता है कि ये गैर कानूनी है ही नहीं। ठीक है आशीष जी, ठीक है, बात रखिए। सत्यम जी, जो अभी हमारे लर्नेड फ्रेंड ने पंकज दुबे जी ने बात कही, मैं उसी को आगे, उस थ्रेड को आगे पुल करता हूं। देखिएगा हुआ क्या, ये जो शराब घोटाला है जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुका है कि इसमें 338 करोड़ की मनी ट्रेल पाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी और एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति,
सी अरविंद ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 में स्टेटमेंट दी कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई और उसमें ये बातें हुई, ये लोग थे। तो क्या ईडी अरविंद केजरीवाल जी को उनके सामने बिठा के नहीं पूछेगा? अगर सुकेश ने 700 पेज का कोर्ट में एफिडेविट और सारा तथ्य दिया कि ये चैट्स मेरी हुई अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ शराब घोटाले को लेके, तो क्या ईडी उसको क्रॉस चेक नहीं करेगा? अगर कैलाश गहलोत के घर के ऊपर विजय नायर को दे दिया गया घर, जो कि आधिकारिक रूप से नहीं दिया जा सकता, तो क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे? जब अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट पीए खुद वैभव कुमार ने ईडी इन्वेस्टिगेशन में माना कि 170 बार हमने सिम बदले। ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं, समय कम है। नहीं किया जाएगा क्या? ईडी ने जब जैस्मिन शाह को क्विज किया, ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं अमित शर्मा से। अमित शर्मा जवाब दीजिए। जब समीर मेहतों ने कहा, ठीक है आशीष जी, समय बहुत कम है। आशीष सर, हमें एक जवाब चाहिए। हांडा जी, हमें भी एक जवाब चाहिए। आशीष, इसी न्यूज चाहिए। आशीष जी रुक जाइए एक मिनट, जवाब लीजिए अमित जी से। 140 करोड़ आशीष जी, एक जवाब हमें भी चाहिए। क्यों कमीशन 5% से 12% हमें दे दीजिए। एक भी ऑडियो डाउन कर दीजिए आशीष जी का। एक जवाब देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कथित शराब घोटाले में ईडी के 3 सम्मन को दरकिनार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में सुबह से ही हलचल तेज हो गई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने पिछले 2 मौकों की तरह इस बार भी ईडी के नोटिस को ही अवैध करार दे दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच से डर रहे हैं और इसलिए वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईडी आने वाली है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ईडी जेल भेजने वाली है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बता दें कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी कर चुकी है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि तीनों समन मिलने के बाद भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आपका कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वो अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकते हैं। आपके इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आतिशी या आपके दूसरे नेताओं को मनोहर कहानियां गढ़ने का बहुत शौक है। आपके लिए विपक्षना महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। एमपी चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सच्चाई ये है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच से डर रही है और इसीलिए वे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने भी केजरीवाल को नसीहत दी है कि उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक ईडी के सवालों से बचते रहेंगे अरविंद केजरीवाल? आखिर सवालों का सामना करने से इतना क्यों बच रहे हैं केजरीवाल? क्या अंत में सवाल ये भी है कि बार बार ईडी के बुलावे पर ना जाना क्या अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगे हैं दिल्ली के सीएम? ब्यूरो रिपोर्ट एएमबी नेटवर्क। तो आम आदमी पार्टी का यहां पर आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच से डर रहे हैं और इसलिए वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। अमित शर्मा जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी से हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अमित शर्मा जी आपसे ही। अमित शर्मा जी, कट्टर ईमानदार पार्टी के नाम से जानी जाती है आम आदमी पार्टी, तो किस बात का डर है भाई? आप लोग ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी 4 सवाल ही तो करेगी। आप लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार करा लिया जाएगा हमको। ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी रहेगी, इसमें सौरभ जी कोई भी दो राय वाली बात है भी नहीं। दूसरी बात है कि भाग्य कुछ नहीं रहा है और जांच से कोई नहीं आगे डर रहा है। ये 2024 का चुनाव जो पूरे सुरेंद्र साहब पे लगा लो, अरविंद केजरीवाल जी पे लगा लो, तो ऐसे तमाम मुख्यमंत्री है जिन पे ये आरोप लगा करके ईडी का दोष दे करके उनको अंदर करके कि नहीं, एक बात बताइए, 4 सवाल जवाब करे तो घर में बैठ के कर ले, दफ्तर पे कर ले, लेकिन इनको 4 सवाल जवाब तो कर दे, इनको 2024 रोकना है। 2024 रोकने के लिए हमारे स्टार प्रचारक संजय सिंह जी, हमारे दिल्ली के जो सुपर हिट जो अपने एजुकेशन के ऊपर नाम कमाने वाले मनीष सिसोदिया जी, तो तमाम ऐसे नेता हैं जो अंदर कर चुके हैं। और ये इनका फिगर है, ये ईडी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की ईडी है। तो वो अपना कार्यक्रम इस तरीके से कर दिया कि इनको चुनाव में कोई रोक ना पाए। एक अरविंद केजरीवाल जी ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है, इतना डर इनको सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से बदनाम कर दिया जाए। नहीं तो आज के डेट में मनीष सिसोदिया जी का कोई आरोप साबित हुआ, संजय सिंह के ऊपर कोई आरोप साबित हुआ, किसी के ऊपर नहीं हुआ, और ये आराम से अब अरविंद केजरीवाल जी पे हाथ रखने जा रहे हैं। आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि न्यायालय क्या कर रहा है। न्यायालय तो क्लीन चिट नहीं दे रहा है, याचिकाएं आपकी खारिज कर दे रहा है, तो न्यायालय से ऊपर अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते। न्यायालय नहीं दे रहा है, क्लीन चिट नहीं दे पा रही है, वो ईडी की सस्पेंस है कि अभी हमारे को कुछ और पूछना है, हमारे कुछ और जानकारी लेनी है, इसमें वो डेट बढ़ा दिया और वो न्यायालय आगे भी कर देगी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा कर देगी। ये तो 2024 तो कब तक भागते रहेंगे इस तरीके से? कब तक भागते रहेंगे? कोर्ट से भी तो गिरफ्तारी हो सकती है। भागेगा कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि अगर मुझे जेल से भी रहना, पूरी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता ये कह रही है कि जेल से आप चुनाव लड़ो, जेल से आप सरकार चला लो। अगर ऐसी कोई नौबत आ गई तो हमारे ईडी से पेश होंगे और हमारी सवाल जवाब उसमें हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जो इतनी गंदी राजनीति चल करके जो इनको प्रचार करके, अब नीतीश चाचा को देख लो, नीतीश कुमार को पहले इंडी की गठबंधन में भेज दिया कि जाओ उधर खुफिया एजेंसी करके, कि जाओ उधर से सारा भेदभाव लेकर के फिर खिंड भटका दो। नीतीश ने वही काम कर दिया, नीतीश चाचा ने कि मतलब सारी गठबंधन खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो राजनीति चल रही भारतीय जनता पार्टी का, किस तंत्र का राजनीति, हिटलर वाली राजनीति चल रही है, और ये तंत्र ज्यादा दिन तक चलेगी, जब तक चल रही है तब तक चले। ठीक है आशीष जी, आप पर आरोप है कि आप लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले ईडी सीबीआई लगा देते हैं और अब उनकी गिरफ्तारी कराना चाहते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट अमित जी को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सत्यम जी, अराजक पार्टी के अराजक नेता की नई अराजकता की परिकाष्ठा आज पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है।
वो व्यक्ति जो कहा करता था कि अगर किसी नेता के ऊपर कोई इल्जाम लगे तो पहले उसको देना चाहिए रेजिग्नेशन, उसके बाद उसकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन, ताकि जांच के ऊपर कोई आंच ना आए। आज जब उसके अपने ऊपर आंच आ रही है, आज जब दुनिया जान रही है कि वो कितना भ्रष्ट है, तो ऐसे में ये बोलिएगा कि आप जांच में सहयोग देने की बजाय दौड़े दौड़े भागे भागे से इधर उधर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो बापू के चेले बनने का और भगत सिंह के अनुयायी होने का वो जो स्वांग और ढोंग रचा करते हैं, उसकी अब पोल खुलने वाली है। वो पोल इसलिए खुलने वाली है क्योंकि ये देश का कानून, भारत का कानून, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। अरविंद केजरीवाल का कानून नहीं है जो कि उनके हिसाब से चलेगा। वो कहते हैं ईडी मेरे पास घर आके पूछताछ कर ले, वो कहते हैं ईडी मुझे क्वेश्चंस लिख के भेज दे ताकि मैं अपने वकीलों से पूछ के जवाब उसके दे दूं। क्यों? ईडी के दफ्तर में जाने में क्या दिक्कत होती है उन्हें? कौन से बड़े बड़े नेता हैं जो वहां नहीं गए? कांग्रेस के नहीं गए, बीजेपी के नहीं गए, आपको जाने में क्या दिक्कत है? अगर आप पाक साफ हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो किस लिए आपको इतनी दिक्कत है? अच्छा, अरेस्ट होंगे ये किसने कहा? क्या ईडी का एक भी वक्तव्य आया कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं? भैया, एक घोटाला हुआ जिसका नाम है शराब घोटाला। उस घोटाले के अंदर बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि भाई ये भी इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर ईडी उनको पूछताछ करने के लिए बुलाना चाहती है, उनसे सहयोग की अपेक्षा करती है, तो क्या उनको इस अपेक्षा पे पूरा नहीं उतरना चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे हुए, संविधान की शपथ खा के चीफ मिनिस्टर के पद के गरिमा को तार तार करने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज दूसरी संवैधानिक एजेंसीज पे, ईडी पे, सीबीआई पे, कोर्ट पे खुद सवालिया निशान उठा रहे हैं। क्या ये उनको शोभा देता है? ठीक है, संवैधानिक वापस आऊंगा मैं आपके पास, दुबे जी के पास पहुंचूंगा। दुबे जी, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच की आंच से बचते नजर आ रहे हैं, 3 सम्मन भेजे गए हैं लेकिन तीनों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, टाल रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, कब तक और बच सकते हैं? और क्या अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा भी गिरफ्तारी हो सकती है? सत्यम जी, सम्मन का कोई जवाब नहीं होता है। सम्मन का मतलब है बुलाना। सम्मन क्वेश्चनर नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमसे क्वेश्चन पूछ रही है जी। वो कहती है कि आपको आना है, और यदि हमको नहीं जाना है तो या तो हम कोर्ट जाएंगे और या तो आगे लीगल कार्रवाई करेंगे जी। तो सम्मन का अर्थ तो यह है नहीं कि हम जवाब दे जाए। दूसरी बात, वो के बुलाने पे इस पर इसके आगे यदि देखना है तो ईडी को सेक्शन 19 में ईडी के पास पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है पीएमएलए एक्ट में, और इसके अलावा भी जो सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, उसमें किसी को भी अरेस्ट कर सकते, पावर्स भी ईडी के पास हैं। तो गिरफ्तारी उनको जाने की जरूरत नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन होना है, उनको किसी गिरफ्तार एविडेंस यदि है उनके पास में तो वो गिरफ्तार करने के लिए उनको अथॉरिटी है, पावर है, तो कोर्ट जाने की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समझ जाए तो वह व्यक्ति उसको लगता है कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो वो स्वयं कोर्ट जा सकता है कहते हुए कि ये जो सम्मन है ये दुष्प्रेरणा से जारी किए गए हैं। यदि उसको इसके पास में ऐसे एविडेंस है, लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसके राइट है, तो जा सकता है। पंकज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज हम तक क्लियर तरीके से नहीं आ पा रही है, साफ तरीके से हमारे दो मेहमान जो बैठे हैं उन तक भी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, आशीष आंड्रा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बताइए सर। जी सत्यम जी, एक बात समझने की बात है। सबसे पहले तो ये कहते हैं, प्ली क्या लेते हैं कि भाई मुझे जो ईडी ने समन भेजा वो गैर कानूनी समन है। ये कह के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्या प्रूव करना चाह रहा है कि ईडी किसी लॉ रेगुलेशन को मानता नहीं, ईडी को कुछ जानकारी नहीं, ईडी नौसिखिया है, ईडी को पता ही नहीं कि ये कानूनी समन है या नहीं है। अच्छा, अगर ये समन गैर कानूनी है तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने या उनके प्रवक्ता यहाँ पे अमित जी बैठे हैं, उनसे ये सवाल कीजिए कि ये समन गैर कानूनी कैसे है। अभी तक इसका जवाब किसी भी प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के नहीं दिया, खुद अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। तीसरा सवाल,
अगर सच में ये गैर कानूनी समन है तो इसके अगेंस्ट में हर एक छोटी छोटी बात के लिए कोर्ट का रास्ता खटखटाने वाले, चाहे वो दिल्ली ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो एलजी से लड़ाई हो, हर चीज पे ये कोर्ट भागते हैं। इस समन का स्टे लेने के लिए ये अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? ये क्यों कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे? अमित जी जवाब ले लेता हूं। पता है कि ये गैर कानूनी है ही नहीं। ठीक है अमित जी जवाब दीजिए, गैर कानूनी को लेकर अभी तक आप लोग कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया अगर गैर कानूनी है, और किस बिहाफ पर आप लोग गैर कानूनी इस समन को बोल रहे हैं? देखिए, कोर्ट जाना और गैर कानूनी का ये ईडी का जो चल रहा है, ये दुनिया को पता है कि ये ईडी अपने हिसाब से तो काम कर ही नहीं रही है। ये ईडी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काम, क्योंकि जबरदस्ती का हंटर चलाया जा रहा है। गैर कानूनी कैसे है ये बताइए दर्शकों। जो देखिए, गैर कानूनी इसलिए है कि हमारे को संजय सिंह को पूछताछ के लिए ले गए, उनको अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया जी को ले गए, उनको अंदर कर ले गए। गैर कानूनी कैसे है? हांडा जी वही बता रहा हूँ, सुन तो लो एक बार कि जिसको भी ये पूछताछ के लिए लेके गए उनको बेगर अरेस्ट किए छोड़े नहीं। और मेरा जो भी स्टार प्रचारक है आम आदमी पार्टी का, वो सारे के सारे अंदर बैठे, क्योंकि उनको छोड़ना ही नहीं देना। तो ये गैर कानूनी ले जाते। अमित जी उनको अंदर किसने किया? उनको ईडी ने अंदर नहीं किया, उनको कोर्ट ने अंदर किया, और कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर रहा है। उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अंदर किया है और जबरदस्ती अंदर किया है। ये पूरी जनता, आप सर्टिफिकेट हांडा जी, आप सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, आप सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। दिल्ली की जनता और देश की जनता सर्टिफिकेट बांट रही है। बेल लगाई आप लोगों ने जो पूरा चुनाव प्रचार का किसने किया? भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव प्रचार कर दिया। हांडा जी मेरी बात सुनो, पूरा चुनाव प्रचार जो आप लोगों ने राम मंदिर के ऊपर किया हुआ है, पूरा राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं पूरा राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया और आज प्राण प्रतिष्ठा 2024 में कर दो। आप अपना प्रचार को खूब कर दो और बाकी सवाल का जवाब दो। हमारे ईडी के अभिवक्ता भी बैठे हैं, ईडी के अंडर से जाया जा रहा है। भी आपकी बात सुन रहे हैं। ये 2024 के बाद अरविंद केजरीवाल मरना है क्या? अरविंद केजरीवाल यहाँ से भाग रहा है क्या? दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। तो अमित शर्मा, आपके आधार पर क्या ईडी सीबीआई चलेगी क्या कि 2024 चुनाव के बाद वो कार्रवाई करें? 2024 के पहले कर लेती है, 18 कर लेती है। जब ठीक है, पंकज दुबे के पास में पहुंचूंगा। ठीक है सर, ठीक है पंकज दुबे, इनका कहने का मतलब है कि या तो 2024 से पहले कर लेते कार्रवाई, अब चुनाव प्रचार पास में है, इस वजह से कार्रवाई अब तेज की जा रही है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। एक सेकंड आशीष जी, मैं वापस आऊंगा। दुबे जी से पहले समझते हैं। दुबे जी। सत्यम जी, जहां तक मुझे सुनाई दिया आपका प्रश्न ये है कि इस क्रूशियल टाइम में कार्रवाई क्यों कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जहां तक मुझे समझ में आया, थोड़ा सा आवाज का डिस्टर्बेंस था। जी जी। देखिए, ईडी, सीबीआई, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन एक उनके द्वारा निर्धारित किए गए समय सीमा में करना होता है जी। उसका कारण ये होता है कि जो एविडेंस आज उपलब्ध है, हो सकता है वो परसों ना हो। मैं इस केस के बारे में नहीं जानता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की डायरी में क्या है, लेकिन जनरल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, यदि हम उसको मान के चलें कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कोई कमजोर एविडेंस के आधार पर कार्रवाई नहीं करती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यदि आप देखें कि कोर्ट इसको स्क्रूटनाइज कर रहा है समय समय पर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय तक ये विषय जा चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी राय रखी है, उसको पढ़ा है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें कोई बेसिस नहीं है, उसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। अब रही समय सीमा की बात या क्रूशियल टाइम की बात, ईडी को यदि इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि उसको किसी विषय में इनसे पूछताछ करनी है, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करनी है, वो अपनी डायरी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसे भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। अभी एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है लेकिन चालान पेश नहीं हुआ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू कर दिया कि चालान पेश नहीं हुआ है, तो ये ईडी के सामने एक जिम्मेदारी रहती है कि चालान जैसे भी हो, सारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जितने जरूरी एविडेंसेस हो उनको लेकर के चालान पुटअप करें। तो वो इस चीज को लेकर के कार्रवाई करते हैं। दूसरे जो अपराध होते हैं उसमें तो देखिए 90 दिन की समय सीमा होती है। ये चूंकि ऐसा मामला होता है पीएमएलए का जिसमें वो बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने
जो दूसरे को दिखाई दे कि नहीं ये समय सीमा के भीतर हुआ है, इसमें इनऑर्डिनेट डिले नहीं हो रहा है, तो ये जरूर है कि हम 2024 के चुनाव की तरफ जा रहे हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, चुनाव भी पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। दुबे जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दरकिनार कर रहे हैं, बार बार सामना नहीं कर रहे हैं ईडी का, तो क्या लगती है इनकी समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, इसमें जो पीएमएलए एक्ट है सेक्शन 19 में और सीआरपीसी के सेक्शन 41 में पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी होती है और उनके खास ऑफिसर्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि उनके पास में एविडेंस पर्याप्त है और उस बात को मानते हैं कि ये एविडेंस की श्रेणी में आता है, यदि ये साक्ष्य की श्रेणी में आता है। ये जरूर है कि किसी भी मुख्यमंत्री जी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और इस तरह का प्रेसिडेंस नहीं है, परंतु अभी की परिस्थिति में ईडी के ऑफिसर्स जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर्स हैं, यदि उनको लगता है कि मटेरियल पर्याप्त है तो वो पूछताछ कर सकते हैं। एक बात सत्यम जी मैं इसको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय दे। जी। होता क्या है कि जब ईडी या सीबीआई किसी को बुलाता है तो वो दूसरे आरोपियों के सामने बिठाता है और पूछताछ करता है, सबको बिठा करके आमने सामने कि फला तारीख को ये घटना हुई थी, बताइए ये थे कि नहीं थे, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ये जो सबसे बड़ा कारण होता है कि ईडी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बुलाते हैं और बुला करके सब साथ में बिठा करके फिर पूछताछ होती है। तो घर में ये कार्रवाई करना संभव नहीं है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि सवाल हमें लिख के देते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, ये भी संभव नहीं है। नहीं, वो इंक्वायरी के स्टेज पे होता है सर। ठीक है अमित जी, इन्वेस्टिगेशन में वो सवाल लिख के नहीं देते। अमित जी, अमित शर्मा सुन लिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ज्यादा हो गया, संजय सिंह जी को फिर मनीष सिसोदिया, अरे मुद्दा अरविंद केजरीवाल का है भाई, मुद्दा शराब घोटाला है जिन्होंने आप लोगों ने थोप रखा है। जवाब दिया कि वो समझ अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल के टॉपिक पे रहिए ना। आडा जी अरविंद केजरीवाल का नहीं है, आपका ही पार्टी चंद्रभूषण जी का। कितनी बार ईडी और कितनी बार इंक्वायरी बैठ गई उनके ऊपर, अरे कमाल हो गया, पीट करके भगा दिया गया। सवाल वही होता है, सवाल वही होता है, हम करे तो रासलीला, तुम करो करेगा, दूसरे के ऊपर आलचल लगा दिया। 3 दिन पहले ये आशीष अरविंद केजरीवाल को शशि यादव को हटा दिया गया, सारे ये तो आप अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। उसका मुद्दा नहीं आएगा क्योंकि आपकी पार्टी ने करी है। एक एक करके मुद्दे पर रहिए। अमित जी का जवाब नहीं, अमित जी जवाब दीजिए जल्दी। 10 सवाल पूछूंगा, कब तक भागते रहेंगे अमित जी? इस तरीके से तो आगे दिक्कतें बढ़ ही सकती हैं, जिस तरीके से दुबे जी ने बताया। सत्यम जी, मुझे भी इनसे पूछने दीजिए, मैं 10 सवाल पूछूंगा, एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल तो मैं पूछ दूंगा, आप बताओगे नहीं मोदी जी को आना पड़ जाए, क्या फायदा है? चुपचाप बैठे रहिए। अजी छोड़िए ना, आप मुझसे तो मोदी जी को आना पड़ जाएगा, अमित शाह जी को आना पड़ जाएगा। आशीष जी, सवाल पूछना मेरा काम है। आशीष जी, छुपा दिया है, गुजरात की चाबी दूसरे का। आशीष जी, आप दोनों बहस मत करिए, मेरा काम है सवाल पूछना सर। आशीष जी 1 मिनट, एक एक करके बोलने दीजिए। अमित जी, अमित शर्मा बात पूरी करिए आप अपनी। अरविंद केजरीवाल जी भाग नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल जी अपने चुनाव प्रचार और अपने चुनाव एजेंसी को देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से डील कर रहे हैं, और उनके पास जैसे टाइम होगा अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास भी जाएंगे, तो जेल जाना होगा। जहां वो जाने कह रहे हैं वो तो गैर कानूनी बता रहे हैं ईडी के संबंध को। आशीष जी, जो भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में कानून चला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी और प्रशासन चला रही है, वो हंटर के जोर पे और गैर कानूनी ही चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला इसमें आपके कहने से तो जनता मान जाएगा या पूरा देश मान जाएगा? दुबे जी, जब ये सामना करेंगे ईडी का, ईडी के सवालों का जवाब दे पाएंगे, जब क्लीन चिट मिलेगी, तभी तो इनके दामन में जो दाग लगा है तभी तो वो साफ होगा। बिल्कुल देंगे। देखिए, मुझे सवाल पूछने की परमिशन दीजिए अपने मित्र से। एक सेकंड। क्यों दुबे जी? देखिए सत्यम साहब, जैसे यदि ईडी के सामने कोई भी व्यक्ति जाता है और ईडी क्वेश्चन करता है, ईडी यदि सेटिस्फाइड है कि ये क्रिमिनल मामले में इन्वॉल्व नहीं है, तो ईडी जब चालान करेगा तो उनका नाम इंक्लूड नहीं करेगा। और यदि ईडी को लगता है कि ये इस व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस है, इनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो यदि वो चाहे तो गिरफ्तार करेंगे, यदि वो चाहेंगे तो गिरफ्तार नहीं भी करेंगे, और चालान करने के समय नोटिस जारी कर देंगे कि आप उपस्थित हो जाइए। ठीक है आशीष जी, ठीक है, बात रखिए।
सत्यम जी, जो अभी हमारे लर्नेड फ्रेंड ने पंकज दुबे जी ने बात कही, मैं उसी को आगे, उस थ्रेड को आगे पुल करता हूं। देखिएगा हुआ क्या, ये जो शराब घोटाला है जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुका है कि इसमें 338 करोड़ की मनी ट्रेल पाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेट है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी और एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति सी अरविंद ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 में स्टेटमेंट दी कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई और उसमें ये बातें हुई, ये लोग थे। तो क्या ईडी अरविंद केजरीवाल जी को उनके सामने बिठा के नहीं पूछेगा? अगर सुकेश ने 700 पेज का कोर्ट में एफिडेविट और सारा तथ्य दिया कि ये चैट्स मेरी हुई अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ शराब घोटाले को लेके, तो क्या ईडी उसको क्रॉस चेक नहीं करेगा? अगर कैलाश गहलोत के घर के ऊपर विजय नायर को दे दिया गया घर, जो कि आधिकारिक रूप से नहीं दिया जा सकता, तो क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे? जब अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट पीए खुद वैभव कुमार ने ईडी इन्वेस्टिगेशन में माना कि 170 बार हमने सिम बदले। ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं, समय कम है। नहीं किया जाएगा क्या? ईडी ने जब जैस्मिन शाह को क्विज किया, ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं अमित शर्मा से। अमित शर्मा जवाब ले। जब समीर महतो ने कहा, ठीक है आशीष जी, समय बहुत कम है। आशीष सर, हमें एक जवाब चाहिए। हांडा जी, हमें भी एक जवाब चाहिए। आशीष, इसी न्यूज चाहिए। आशीष जी रुक जाइए एक मिनट, जवाब लीजिए अमित जी से। 140 करोड़ आशीष जी, एक जवाब हमें भी चाहिए। क्यों कमीशन 5% से ठीक है, हमें दे दीजिए। एक भी ऑडियो डाउन कर दीजिए आशीष जी का। एक जवाब अमित जी बात रखिए। एक जवाब, अमित शाह का बेटा जय शाह का कौन सा टूर्नामेंट खेल करके वर्ल्ड कप खेल चुका था जिसको बीसीसीआई की चेयरमैन? अरे भैया, आज टॉपिक क्या है मालूम है आपको? डिबेट का नहीं, टॉपिक आपके बड़े टॉपिक चेंज होता है। आप अरविंद केजरीवाल के समन के ऊपर डिबेट करने आए हो या अमित शाह के ऊपर डिबेट करने आए हो? क्यों टॉपिक तो पता करके आया करो कि आज किस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हो आप क्यों नहीं बता कमाल हो गई। जब उसके ऊपर बताऊंगा ना, आज टॉपिक ये है कि अरविंद केजरीवाल दौड़ा भागा सा क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं ईडी का सामना कर रहे हैं? क्यों हिम्मत नहीं है उनकी? नहीं, टॉपिक पर रही है सर। अमित जी टॉपिक पर रही है। मनीष सिसोदिया के साथ मेरे भी जवाब चाहिए। ठीक है आशीष, समय की कमी है, पूरा का पूरा आशीष जी माफी चाहता हूँ। ठीक है सर, समय की कमी है, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि ईडी के सवालों का कब सामना करेंगे अरविंद केजरीवाल। वैसे तो उन्होंने कह दिया है कि जो सम्मन सामने निकल कर आया है ईडी की तरफ से, जो तीसरा सम्मन भेजा गया और उसमें भी वो पेश नहीं हुए हैं पूछताछ के लिए, उन्होंने इसको गैर कानूनी ठहरा दिया है। लेकिन अब सियासत जो है वो चरम पर है, दोनों तरफ से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप हैं, अब वो इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ईडी की जांच से और सवालों से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब ईडी के सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।